ये प्रसंग उस समय का है जब क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए संघर्षरत थे और अंग्रेजी शासन गिरफ्तार करने के लिए उनके पीछे लगा था। एक भारी वर्षा वाली रात को अंग्रेजों से बचने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने एक अनजान घर का दरवाजा खटखटाया और बस एक रात के लिए शरण देने का आग्रह किया। उस घर में एक वृद्ध विधवा महिला अपनी बेटी के साथ रहती थी। शरीर से मजबूत हटे कट्टे आजाद को चोर दिक्कत जानकर पहले तो वृद्ध महिला ने उन्हें आश्रय देने से मना कर दिया, परंतु जब उन्होंने अपना पूरा परिचय उसे बताया तो महिला ने सम्मान के साथ घर में ठहरने की इजाजत दे दी। थोड़ी देर बातचीत के बाद चंद्रशेखर आजाद को एहसास हुआ कि पैसे की तंगी के कारण इस बूढ़ी माँ की बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है। आजाद ने वृद्ध महिला से कहा, मेरे सिर पर अंग्रेजी सरकार ने 5,000 रुपए का इनाम रखा है। आप पुलिस तक मेरे यहाँ होने की सूचना पहुँचाकर 5,000 रुपए का इनाम प्राप्त कर सकती है। इससे आपकी बेटी का रुका हुआ विवाह भी हो जाएगा। आजाद की यह बात सुनकर वृद्ध महिला के आंखों में आंसू आ गए और उसने आजाद से कहा, भैया तुम इस देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए अपना जीवन दांव पर लगाए फिरते हो और न जाने मेरी बेटी जैसी कितनी लड़कियों की आबरू तुम्हारे भरोसे है। मैं ऐसा विश्वासघात से भरा कार्य कभी नहीं करूंगी। ऐसा कहते हुए वृद्ध महिला ने आजाद के एक हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर मरते दम तक इस देश की सेवा का वचन लिया। जब सुबह वृद्ध महिला उठी तब तक आजाद घर छोड़ चुके थे और उन्होंने उसके तकिए के समीप 5,000 रुपये एक कागज में लपेट कर रख दिए थे। जब महिला ने कागज से रुपये निकाले तब उसने देखा कि उस कागज के अंदर लिखा था, अपनी प्यारी बहन की शादी के लिए एक छोटी सी भेंट। आजाद। चंद्रशेखर आजाद के जीवन से जुड़ा एक और प्रसंग। ये घटना उन दिनों की है जब चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त अंग्रेजों के विरुद्ध किसी योजना पर कार्य करने के लिए एक साथ इलाहाबाद में रह रहे थे। एक दिन की बात है, सुखदेव बाजार से एक कैलेंडर लेकर आए जिस पर एक खूबसूरत अदाकारा की मनमोहक तस्वीर छपी हुई थी। सुखदेव को ये कैलेंडर पसंद आया और उन्होंने उसे कमरे के अंदर की दीवार पर टांग दिया और फिर किसी कार्य के लिए बाहर चले गए। सुखदेव के जाने के पश्चात आजाद जी वहां पहुंचे और ज्यों ही उनकी नजर दीवार पर टंगे कैलेंडर पर गई त्यों ही उनकी भौहें तन गई। आजाद के क्रोध को देखकर अन्य क्रांतिकारी साथी थोड़ा डर गए क्योंकि वे सभी आजाद जी के स्वभाव से अवगत थे। आजाद जी ने किसी से कुछ नहीं कहा लेकिन दीवार पर लगे कैलेंडर को तुरंत नीचे उतारा एवं फाड़कर फेंक दिया। कुछ समय के पश्चात सुखदेव लौट आए। जब उनकी नजर दीवार पर गई तो वहां कैलेंडर को टंगा न देखकर उसे वे इधर उधर खोजने लगे। थोड़ी ही देर बाद जब उनकी नजर कैलेंडर के बचे हुए टुकड़ों पर पड़ी तब वे भी गुस्से से लाल पीले हो गए। सुखदेव भी गर्म स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने गुस्से में सबसे पूछा कि उनके कैलेंडर यह हाल किसने किया है। आजाद जी ने कहा, हमने किया है। सुखदेव थोड़ा हिचकिचाए लेकिन आजाद जी का सम्मान करते थे इसलिए उनके सामने क्या बोलते सो धीरे से बोले कि तस्वीर तो अच्छी थी। आजाद जी ने कहा, यहाँ ऐसी ध्यान भटकाने वाली तस्वीर का क्या काम। उन्होंने आगे सुखदेव को समझा दिया कि हम जिस कार्य में लगे हुए हैं ऐसी कोई भी तस्वीर या वस्तु हमारे इस कार्य से ध्यान भटका सकती है।